तंत्र विद्याओं से जुड़े दो चक्र होते हैं, मूलाधार और विशुद्धि। विशुद्धि चक्र सक्रिय होने से आभा मंडल नीला हो जाता है। जानते हैं इस चक्र की विशेषताओं के बारे में। विशुद्धि का बुनियादी अर्थ होता है छलनी यानी फिल्टर। विशुद्धि ऐसा आयाम है जिसे हम आमतौर पर अनदेखा करके पार कर जाते हैं। दरअसल अगर आपका विशुद्धि चक्र सक्रिय हो गया तो इसका एक आयाम यह भी है कि आप पराविद्याओं, तंत्र विद्या को अच्छे से जान सकते हैं। अगर आप अपनी विशुद्धि पर कुछ महारत हासिल कर लेते हैं तो आप एक अलग लेवल पर काम करने लगते हैं और तब आपके आसपास के लोगों को लगता है कि आप एक परामानव है। लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने काम करने के अलग आयाम को अपना लिया। कई महीनों में आदि योगी शिव का केंद्र विशुद्धि चक्र है। ऐसे कई नाम है जो उनके अपनी विशुद्धि चक्र पर महारत हासिल करने की वजह से पड़े हैं। शिव को विषकंठ और नीलकंठ भी कहते हैं। अगर आप अनाहत को छोड़ दें तो स्वाभाविक रूप से आप विशुद्धि पर जाकर रुकेंगे। विशुद्धि पराविद्याओं का केंद्र है। पराविद्याओं दो तरह की होती है, मूलाधार कोटि की पराविद्या और विशुद्धि कोटि की पराविद्या। आदि योगी विशुद्धि से जुड़ी पराविद्या के महारथी थे, इसीलिए उनका कंठ नीला हो गया था। अगर आप जीसस की चर्चा करेंगे तो लोग उनके बारे में सबसे पहले चीज कहेंगे वह पानी पर चलते थे। इसी तरह से शिव ऐसी चीजें करने के लिए जाने जाते हैं जिन्हें आमतौर पर लोग असंभव या आम आदमी की क्षमताओं से परे की चीज मानते थे। इसलिए लोगों ने शिव को उनकी विशुद्धि की महारत की वजह से पहचानना शुरू कर दिया, जबकि उनकी दूसरी खूबियां इतनी सूक्ष्म थी कि लोगों का ध्यान उनकी ओर गया ही नहीं। लोगों का ध्यान अजीबोगरीब चीजों पर जाता है। अगर लोगों को विशुद्धि साधना दे दी जाए तो आप बहुत से अजीबोगरीब लोगों को तैयार कर लेंगे। अगर कोई अपने आसपास की परिस्थितियों को रूपांतरित करवाना चाहता है तो इसके लिए विशुद्धि पर एक खास तरह की महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन व्यक्ति अगर पूरी तरह से विशुद्धि पर केंद्रित है तो फिर ऐसे व्यक्ति को सामाजिक ढांचे के बीच रख पाना थोड़ा मुश्किल है। आपने आदि योगी की कहानियां तो जरूर सुनी होगी, जिसमें कभी वह पुरुष सौंदर्य का काफी तेजस्वी रूप नजर आते हैं तो कभी किसी और वक्त में वह काफी अजीबोगरीब दिखाई देते हैं। जब लोगों ने उन्हें विशुद्धि की अवस्था में देखा तो उस समय वह स्मशान में थे, जहां वे जबरदस्त भयानक नजर आ रहे थे। उनके चारों तरफ उनके गण व हर तरह के विचित्र जीव थे। दरअसल जैसे ही किसी का विशुद्धि सक्रिय होता है वैसे ही उसके साथ एक चीज तो जरूर होंगी, उसकी तरफ अशरीरी प्राणी व शक्तियां स्वाभाविक रूप से आने लगती है। जब कोई व्यक्ति विशुद्धि पर अपनी सारी एकाग्रता स्थापित कर लेता है तो वह अपने चारों तरफ चटकीले नीले रंग का आभा मंडल तैयार कर लेता है। इसीलिए भारत में अतीत में हुए सभी सक्रिय व सक्षम लोग नीली आभा वाले हुए। राम का रंग नीला था, कृष्ण का वर्ण नीला था, शिव तो थे ही नीले रंग वाले। क्योंकि अगर आप सिद्ध और सक्रिय दोनों एक साथ होना चाहते हैं तो आपको नीले आभा मंडल की जरूरत होगी। इसका मतलब है कि आपके विशुद्धि को सक्रिय होने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सामान्य क्षमताओं से परे जाकर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे सभी नीली देह वाले हैं। उनकी नील वर्ण के पीछे वजह यह नहीं थी कि उनकी त्वचा सांवली या नीली थी। जिन लोगों में आवश्यक चेतना थी उन लोगों ने जब इन हस्तियों को देखा तो उन्हें
उनमें एक नीला आभामंडल दिखाई दिया। चूंकि देखने वालों ने उनके नीले आभामंडल को देखा, इसलिए उन लोगों ने उन्हें नीले शरीर वाला करार दिया और उसके बाद कलाकारों ने अपने चित्र में उन्हें सिर से पैर तक नीले रंग में पेश कर दिया। भारत में नील वर्णीय लोगों के बारे में काफी साहित्य मिलता है, क्योंकि नीले रंग का मतलब भावनाओं की मिठास व विवेक के साथ काम करना है। अगर भावनाओं की मिठास बहुत ज्यादा होगी तो आप दुनियादारी में उलझना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि तब आप ऐसे हैं, उसी में आनंद में रहते हैं। अगर आपकी बुद्धि और विवेक इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आपको हर चीज की पूरी स्पष्टता से दिखाई देती है, तो भी आप दुनिया में उलझना नहीं चाहते, क्योंकि आपको उलझने जैसा कुछ लगता ही नहीं। आखिर उलझने के लिए है क्या? इसलिए आप सबसे अलग हो जाते हैं। देखिए, अनाहत और आज्ञा के बीच में विशुद्धि होती है। अगर विशुद्धि चक्र सक्रिय होता है तो आप नीलवर्णी हो जाते हैं। तब आप में भावनाओं की मिठास होगी, आप में विवेक होगा। तब आप जिस तरह चाहे इस दुनिया के साथ खेल सकते हैं और इसके बावजूद इन सब से निर्लिप्त रह सकते हैं। तब आप दूसरे तरह के प्रेम संबंधों में होते हैं, जहां आप किसी चीज या व्यक्ति से प्रेम नहीं करते। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी भावनाएं पूरी तरह आपकी है, या कहे आपके काबू में है। आप जैसे चाहे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप थोड़ी बहुत कड़वाहट से गुजर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यह आप पर क्या असर डाल रही है। तो जाहिर है कि आप भावनाओं की मिठास को चुनेंगे। चूंकि आपके भीतर एक खास तरह की मिठास बनी रहती है, तो इसलिए कभी आप अच्छी बात बोलते हैं तो कभी कोई अच्छा काम करते हैं। धन्यवाद।